अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और फ़जर की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अरीबा को उठाने। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना फ़जर से और जो मेरा डे तक रूटीन रहता है आफ्टरनून तक, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी अपना। तो नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, उसके बाद फिर मैंने अरीबा को उठाया था और अब मैं आ गई थी किचन में अरीबा के लिए नाश्ता बनाने। और नाश्ता वही हमेशा की तरह मेरा सिंपल सा होता है, इतना कुछ ख़ास नहीं होता। तो यहाँ मैं अरीबा के लिए चाय रख रही हूँ और दूसरी तरफ जो है ब्रेड में इसकी थोड़ी घी में इसको मैं ब्रेड को फ्राई कर लूँगी। और क्योंकि आजकल अरीबा अकेली ही जाती है स्कूल, बेटे के भी पेपर्स चल रहे हैं और उसके कुछ पेपर जो हैं वो पोस्टपोन भी हो गए थे अभी, जो पाकिस्तान में अभी जो कुछ चल रहा था इतने दिनों से। तो उसके 9th के पेपर्स थे तो वो फिर 2 उसके पोस्टपोन हो गए थे और जो है अभी वो इसके जो लास्ट पेपर होगा उसके बाद फिर एंड में होंगे। तो पेपर्स जो है इसके बहुत लंबे चल गए इस दफ़ा। बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो हैं तकरीबन 1 महीना पूरा इन पेपर्स ने ले लिया है। तो बस फिर इसी वजह से जो है बेटा स्कूल नहीं जा रहा, सिर्फ अरीबा जाएगी स्कूल। तो अभी मैं बस उसका ही नाश्ता बना रही थी। और जब बच्चों के पेपर्स होते हैं तो फिर जितना बच्चों को टेंशन होता है तो मेरे ख़्याल में उसके साथ साथ उतना टेंशन फिर मदर्स को भी होता है कि बस हो जाएं अच्छे से, जल्दी से हो जाएं पेपर्स तो बच्चे भी कुछ रिलैक्स करें। और उतनी ही इस बार फिर जो है वो देर हो गई है, 2 पेपर्स इसके पोस्टपोन हो गए। तो नहीं तो अभी तक इसके सिर्फ बाकी 2 ही रहते, लेकिन अभी इसके 4 पेपर रहते हैं मेरे बेटे के। तो खैर हो जाएंगे इंशाल्लाह खैर खैरियत से। तो बस यहाँ मैंने अरीबा का नाश्ता रेडी कर लिया था और अरीबा भी उठ गई थी, तो मैं दूंगी अरीबा को नाश्ता। और लंच आजकल अरीबा स्कूल नहीं लेके जाती, वरना मैं नाश्ते के फ़ौरन बाद ही जो है अरीबा के स्कूल के लंच की तैयारी करती हूँ। लेकिन अरीबा के स्कूल से जो है वो इनकी टीचर्स ने जो है वो मना किया है कि अभी गर्मियाँ हो गई हैं तो लंच बच्चों को ना दें, क्योंकि फिर अगर कोई चिकन और मतलब उन्होंने मना किया है कि चिकन वगैरह की चीज़ें ना दें बच्चों को, जैसे बर्गर्स हो गए वगैरह ना दें बच्चों को, क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बस फिर इस वजह से ये अरीबा हल्की फुल्की क्रोसॉन्ट और जूस चिप्स वगैरह ही लेके जाती है स्कूल। और नाश्ता तो मैं इसको करवा देती हूँ और फिर घर आके वो खाना खा लेती है। तो बस फिर आजकल ये भी मेरा एक काम जो है वो कम हो गया, वरना लंच की जो है बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि लंच में क्या देना है बच्चों को। तो अब ये टेंशन मेरी जो है वो कम हो गई है, क्योंकि लंच देना नहीं पड़ता अरीबा को। तो बस इसको फिर मैंने नाश्ता दे दिया था। उसके बाद फिर जो इसको स्कूल लेके जानी थी इसकी क्रोसॉन्ट वगैरह वो मैंने निकाल के रखे। इसकी वाटर बॉटल जो है वो मैंने इसमें पानी भर के रखा। और उसके बाद फिर एक दिन पहले मैंने कपड़े वॉश किए थे तो उनको फिर जो है समेट के अपनी अपनी जगह पे रखा। तो सुबह को बस मेरा यही रहता है कि जितने काम हो सके मैं जल्दी जल्दी उस टाइम पे कर लूँ, क्योंकि अरीबा माशाल्लाह बड़ी है तो वो ख़ुद तैयार हो जाती है, तो इतना कोई मुझे नहीं होता कि मैं इसको रेडी करूँ। बस चीज़ें इसकी मैं निकाल के रखती हूँ सब, बाकी ये है कि अरीबा रेडी जो है वो ख़ुद हो जाती है, तो इतना कोई सुबह फिर मुझे काम नहीं रहता। तो उसके बाद फिर जो मेरे अपने काम होते हैं तो वो मैं करती हूँ। जैसे अरीबा का रूम है, उसकी बेडशीट मैंने सही कर ली थी और बाकी जो चीज़ें हैं वो अरीबा अपनी ख़ुद सही कर लेती है, जो रूम की चीज़ें इधर उधर होती हैं। और अरीबा घर पे होती है तो वो अपना रूम जो है वो ख़ुद ही सही करती है। और जिस दिन स्कूल जाती है तो फिर मैं कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह ज़ाहिरी बच्चों को फिर काम होता है बैग वगैरह सेट करना ये वो। तो बस फिर जो कपड़े हैं वो भी मैंने समेट के रख दिए थे और अरीबा का रूम भी मैंने सही कर लिया था। और यहाँ अरीबा बिल्कुल रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए, वो जा रही है स्कूल अपने। और इसका बैग इतना अरीबा का भारी होता है आजकल, इसी वजह से इसको अरीबा को कंधे में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो मैं इसको डॉक्टर के पास भी लेके गई थी। तो आज ये मुझे बता रही थी अम्मी मैंने जो है अपने बुक्स जो हैं 2 हिस्सों में डिवाइड किए हैं, एक छोटे बैग में और एक बड़े में। तो ये जाते जाते मुझे यही बता रही थी। तो बस फिर अरीबा स्कूल चली गई थी, उनके बाबा उनको छोड़ने गए थे अरीबा को। उसके बाद फिर हस्बैंड को जाना था ऑफ़िस, तो वो अरीबा को छोड़ के आ गए थे, फिर उनको मैं नाश्ता दे रही थी। और सुबह में जो है बस वो किस्तों में ही सबके जो है वो नाश्ता हो रहा होता है। तो बस फिर अरीबा को पहले मैंने जो है ब्रेकफास्ट बना के दिया, अब हस्बैंड को बना के दे रहा हूँ। उनको भी मैं सिंपल सैंडविच बना के दे रही हूँ। ये चिकन स्प्रेड जो है वो थोड़ा सा मैंने ब्रेड पे लगा लिया है और एक अंडा
उसको फ्राई करके वो मैं रख दूँगी, और साथ हॉट सॉस और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च वगैरह लगा के ये बिल्कुल अच्छा सा एक सैंडविच बन जाता है। और चाय हस्बैंड पीते नहीं, तो इस वजह से बस मैं उनको सिर्फ दूध गर्म करके देती हूँ। तो ये बस हस्बैंड का जो सैंडविच है वो मैंने बना लिया। इसमें अंडा मैंने जो है वो रख दिया है। अब थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा इसमें हॉट सॉस, तो वो इसमें लगाकर बस इसको थोड़ा सा मैं सेक लूँगी उसी पैन में जिस पे मैंने अंडा फ्राई किया था। तो हस्बैंड ऑफिस के लिए रेडी हो रहे होते हैं, तो बस मैं उनका जो है वो ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ और नाश्ता करके फिर हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस। और फिर मैंने भी थोड़ा सा आराम किया था थोड़ी देर, क्योंकि बेटा घर पर ही था, वो सो रहा था। अगर वो भी स्कूल चला जाता है तो फिर मैं नहीं सोती। अगर दोनों बच्चे मेरे स्कूल चले जाते हैं तो फिर मुझे ऐसे अकेले नींद नहीं आती, तो फिर मैं नहीं सोती। फिर जो घर के काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ, लेकिन अभी आजकल बेटे की छुट्टियाँ हैं तो वो घर पर ही है, तो फिर मैं भी थोड़ी देर लेट जाती हूँ, क्योंकि वो सो रहा होता है तो फिर काम तो मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि वैक्यूम वगैरह मैं चला नहीं सकती। तो इस वजह से फिर मैं भी थोड़ी देर लेट गई थी हस्बैंड को ऑफिस भेजकर। फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी, उसके बाद फिर मैं उठी और उसके बाद फिर मैंने बेटे को उठाया कि वो उठे और फिर नाश्ता कर ले। तो अभी ये तीसरी शिफ्ट हमारी नाश्ते की जो है वो मैं रेडी कर रही हूँ, जो मैं और मेरा बेटा अब नाश्ता करेंगे। और मैं फ्राई कर रही थी शामी, और यहाँ मैंने चाय रख दी थी और अंडा और ब्रेड। तो बस आज मैंने एक थोड़ी शामी भी फ्राई की थी, अंडे खाने का मूड नहीं हो रहा था मेरा, तो बस बेटे के लिए मैंने एक अंडा फ्राई किया और शामी। और आजकल ये लोटस बिस्किट मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं चाय के साथ, तो ये भी मैं लेके आई थी। तो चाय के साथ आजकल ये हम दोनों माँ बेटों के ये फेवरेट चल रहे हैं आजकल, लेकिन मीठे बहुत हैं ये। तो मैं वही अपने बेटे को कह रही थी कि इसके साथ जो है वो बिल्कुल शुगर फ्री चाय होनी चाहिए, फिर अच्छे लगेंगे। तो बस फिर जो है नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका था, और फाइनल जो तीसरी शिफ्ट थी नाश्ते की वो हमारी पूरी हुई, और नाश्ते का जो प्रोग्राम था पूरा हमारा ख़त्म हुआ, क्योंकि सुबह से ऐसे किस्तों में नाश्ता बन रहा होता है। तो बस फिर वो मेरा पूरा हुआ। उसके बाद फिर मैं फ़ौरन जो है वो अंदर घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि स्कूल से आके फिर अरीबा सो जाती है, तो मेरी यही कोशिश होती है कि उसके आने से पहले मैं जो वैक्यूम वगैरह मुझे सारा करना है वो मैं कर लूँ, क्योंकि फिर वो आके सोएगी तो फिर वो डिस्टर्ब ना हो। तो इस वजह से फिर नाश्ता करके फ़ौरन ही फिर मैंने डस्टिंग की, और उसके बाद फिर ये टेबल वगैरह जो होती हैं उसको मैंने स्प्रे से क्लीन किया। तो रोज़ का मेरा यही रूटीन रहता है सुबह का, मॉर्निंग का। तो उसके बाद फिर जो ये अरीबा की स्टडी टेबल है, ये मतलब इस पर पढ़ती है शाम में, तो फिर ये काफ़ी गंदी कर लेती है, मतलब हाथ के निशान वगैरह लगते हैं तो फिर गंदी हो जाती है टेबल। तो उसको मैंने क्लीन किया, और अरीबा की ड्रेसिंग थी उसको मैंने क्लीन किया बाहर की। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये रोज़ ही मैं क्लीन करती हूँ, तो उनको मैंने क्लीन किया। और उसके बाद फिर मैं करूँगी मॉपिंग। डस्टिंग मैं पहले कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं करूँगी मॉपिंग। जिन रूम पर आज मुझे वैक्यूम नहीं करना था, जिन रूम्स में, तो उनकी मैं पहले कर लूँगी मॉपिंग, और उसके बाद फिर मैं करूँगी वैक्यूम। तो सुबह सुबह बस ये मेरा झटपट मुझे होती है कि झटपट मेरा ये अंदर का काम हो जाए, क्योंकि फिर स्कूल से अरीबा आ जाती है, और फिर हस्बैंड भी इस टाइम पे अक्सर आ जाते हैं, तो फिर वो जो है वर्क एट होम ही करते हैं ज़ोहर के बाद। तो अक्सर ऐसा ही करते हैं वो, या फिर ऑफिस चले जाते हैं या फिर घर से ही करते हैं काम। तो फिर उनकी भी मीटिंग वगैरह चल रही होती है, फ़ोन पे वो भी बात कर रहे होते हैं, तो फिर वो भी मुझे कोई काम नहीं करने देते कि वैक्यूम ना चलाओ, ये ना करो। तो फिर उनके आने से पहले मुझे ये होता है कि मैं जल्दी से जो है वो अंदर का काम बस निपटा दूँ। और आज मुझे थोड़ा लेट भी हो गया था उठने में, तो बस फिर नाश्ते के बाद जो है वो मैंने स्पीड पकड़ी और जो है वो मैं काम कर रही थी। तो आजकल गर्मियाँ हैं तो बाहर बिल्कुल इस टाइम पे जो बिल्कुल खामोशी हो जाती है, तो वो भी मैं बाहर देख रही थी, क्योंकि गर्मियाँ अभी फुल स्टार्ट हो चुकी हैं। टेम्परेचर जो है 40 तक चला जाता है आजकल दिन में, तो अभी जो है फुल गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो वैक्यूम मैंने कल अपने रूम से कर लिया था, तो आज बस मैं मॉपिंग कर लूँगी। तो बस इसी तरीके से जो है काम मेरा डिवाइड होता है, क्योंकि एक ही दिन में पूरा काम मैं नहीं कर सकती। माशाल्लाह घर बड़ा है, 4 रूम्स हैं इसमें, तो फिर एक दिन में मैं पूरा नहीं कर सकती। तो बस फिर मेरा जो काम होता है डिवाइड होता है। एक दिन में एक रूम की अगर मैं वैक्यूम करी तो दूसरे दिन मैं उसकी मॉपिंग कर लेती हूँ। तो बस इसी तरीके से। तो कल फिर मैंने अरीबा और अपने रूम की जो है वह वैक्यूम कर लिया था, तो आज इन दोनों रूम्स की मैं
जो है मॉपिंग कर लूँगी। तो साफ़ ही होते हैं रूम्स, क्योंकि रूम्स में इतना हम लोग जाते ही नहीं, बस रात को सोने के लिए ही जाते हैं, और तो बाकी सारा दिन जो होता है हमारा लिविंग रूम में ही गुजरता है। तो उसके बाद में आ गई थी अरीबा के रूम में, और अरीबा के रूम की भी डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली थी, और उसकी बस मैं ये मॉपिंग करूँगी। उसकी भी जो है अरीबा का भी रूम इतना गंदा नहीं, पूरा घर ही मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इतना गंदा नहीं होता, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं तो वो इतना वो कचरा नहीं करते। तो घर तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साफ़ ही रहता है, लेकिन बस एक दिमागी मसला कहें या कुछ भी कहे, तो बस मुझे वो है कि रोज़ बस मुझे करनी है सफाई। और इस बात पे जो हस्बैंड मेरे बहुत डांटते हैं मुझे कि साफ़ घर है, तुम साफ़ करो, रोज़ साफ़ करती हो। तो बस एक इंसान आदत से मजबूर है, आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान से ही कि रोज़ सफाई करनी है। हालांकि यहाँ मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे मैं पूछती हूँ, तो वो लोग तो मैंने कोई लोग हैं वो तो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ही बस उन जो घर जो है वो क्लीन करते हैं। कहते हैं यहाँ बंद होता है हर वक्त घर, और इतना वो गंदा होता ही नहीं, तो हम क्यों क्लीन करें। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो पागल हो जाऊँ, मैं तो रोज़ ही मेरी होती है क्लीनिंग। तो एक आदत की भी बात होती है। तो बस फिर मैंने पहले मॉपिंग कर ली थी, अब मैं जो है वो लिविंग रूम से वैक्यूम कर लूँगी। और क्योंकि वैक्यूम की जो आवाज़ होती है ना, उससे मेरे बेटे को हद से ज़्यादा चिढ़ है, तो वो फिर जब बाथ लेने गया तो फिर मैंने जो है वो वैक्यूम किया, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत चिढ़ आती है। वो कहता है अम्मी आप रोज़ वैक्यूम क्यों करती हैं, साफ़ है, आप क्यों रोज़ वैक्यूम करती हैं। तो बस ये सारा दिन हमारा जो है वो घर में चलता रहता है। और अरीबा के भी बस आने का टाइम हो ही रहा था, थोड़ी सी ही देर थी। और आज मुझे असल में मैं लेट थोड़ा इस वजह से भी उठी थी क्योंकि मुझे लंच नहीं बनाना था आज। रात को हस्बैंड खाना लेके आए थे बाहर से, हम लोग किसी काम से बाहर गए थे, तो मैंने मैक्रोनी बनाई थी घर में, और फिर रात के लिए मैंने सोचा कुछ मैं बाहर से लेके आती हूँ। तो हम लोग किसी काम से निकले थे, तो फिर हम लोग लेके आए थे, तो बच्चों ने फिर खाया ही नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं हमने मैक्रोनी खाई है, तो इतनी फिर बच्चों को भूख नहीं थी, तो फिर वो खाना मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो दिन को फिर हम लोग वही खा लेंगे, नहीं तो क्योंकि फिर ज़ाया हो जाता है, और किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, ख़ास करके खाना तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस फिर इस वजह से फिर आज मेरी लंच बनाने की छुट्टी थी। और अभी जो है अंदर का मेरा सारा काम जो है वो पूरा हो चुका है, रूम्स वगैरह क्लीन पूरे हो चुके हैं। तो ये देखिए सारे रूम्स मैंने क्लीन कर लिए हैं, अंदर का मेरा काम हो चुका है। और अभी मैं जाऊंगी किचन में, और अंदर का काम मेरा हो जाए तो उसके बाद फिर मैं किचन में जाती हूँ, तो फिर मुझे इतना टेंशन नहीं रहता, क्योंकि बस फिर एक तरफ का ही काम होता है, नहीं तो फिर उस तरफ का भी करो, अंदर का भी देखो और किचन को भी, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये नाश्ते के बर्तन अभी रखे थे तो वो मैंने वॉश किए, और किचन मैंने पूरा क्लीन किया उसके बाद, क्योंकि कुकिंग तो करनी नहीं थी। और बच्चे जब आएंगे, अरीबा आएगी, तो फिर मैं खाना जो है वो गर्म कर लूँगी। तो नाश्ते के बर्तन वगैरह सारे वॉश करके मैंने सिंक भी सारी साफ़ कर ली थी, और किचन भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया था। किचन के स्लैब वगैरह भी मैंने क्लीन कर लिए थे सारे। तो बस ये मेरा रहता है मॉर्निंग से जो है वो आफ्टरनून तक का मेरा यही रूटीन रहता है। तो सोचा कि आप लोगों के साथ आज मैं अपना जो है वो मॉर्निंग से जो मेरा डे तक रूटीन रहता है वो मैं शेयर करूं। तो रोज़ मेरा इसी तरीके से ही जो है वो रूटीन चलता है, और मेरे ख़्याल में सब घर का यही होता होगा, सबका रूटीन यही होता है। सुबह सुबह जो हाउस वाइफ हैं उनका यही रूटीन चलता है। और बस उसके थोड़ी सी देर के बाद फिर अरीबा आ गई थी स्कूल से, और फिर अरीबा की फ्रेंड ने उसको आज गिफ्ट दिया था, तो वो मुझे दिखा रही थी कि अम्मी मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया। अरीबा असल में अपनी फ्रेंड के घर गई थी बर्थडे पार्टी पर एक दिन पहले, तो हम लोग फिर वहाँ से वो जल्दी आ गई थी, तो इसलिए फिर उसकी फ्रेंड ने इसको स्कूल में जो रिटर्न गिफ्ट होता है वो दिया था अरीबा को। तो ये कॉफ़ी मग था, बहुत ही प्यारा सा था ये कॉफ़ी मग था, और आई थिंक एक डायरी थी, तो वो अरीबा की फ्रेंड ने इसको दी थी। और उसके बाद बस फिर अरीबा ने खाना खाया, अरीबा के बाबा ने भी, अरीबा को और अरीबा के पापा को मैंने जो है वो खाना दिया। ये खाना खा के फिर हस्बैंड तो ऑफिस चले गए थे, और अरीबा फिर फ्रेश होके फिर सो गई थी अरीबा, क्योंकि आजकल अरीबा की कुरान की भी छुट्टी चल रही है। इसकी टीचर की शादी है कुरान की, जो अरीबा की टीचर है तो उनकी शादी है, तो फिर इस वजह से तो वो भी अरीबा की छुट्टी है। और उसके बाद फिर बच्चों ने मुझे मदर्स डे का सरप्राइज़ दिया था, क्योंकि आज है मदर्स डे,
तो ये मेरे बच्चों ने फिर बुके मंगवाया था और मुझे सरप्राइज़ दिया था। मुझे पता भी नहीं, मैं खाना खा रही थी तो मेरे बेटे ने आके मुझे दिया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं। तो आई होप आपको ये मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।